हमारे एस्ट्रैक्ट मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। हमने अभी फ्लटर और गोलैंग का प्रोजेक्ट का सेटअप करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, तो आप उस वो भी पहले जाके वो देख लीजिए, तो एक प्रोजेक्ट का सेटअप हो जाएगा। ये चैनल पे अभी हम लोग फ्लटर का स्टैक मतलब ट्यूटोरियल पूरा सिखाएँगे। फ्लटर ट्यूटोरियल प्लस गोलैंग, डेटा एनालिस्ट वगैरह जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अभी हम जो प्रोजेक्ट बनाएँगे, वो कॉलेज स्टूडेंट और रिज़्यूमे बिल्डिंग के लिए है। हम ओवरव्यू ब्रीफिंग देंगे। जब हमारा फ्लटर एंड डार्ट का ये सीरीज़ आएगा, तो उसमें ये प्रोजेक्ट्स जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे बहुत सारे, तो आपको वो स्क्रैच से बनाना सिखाएँगे। ऐसा नहीं कि खाली ट्यूटोरियल्स दे दिया और छोड़ दिया। मेन मोटिव हमारा है कि हम प्रोजेक्ट के साथ चलें, लेकिन जो प्रोजेक्ट से पहले रिक्वायरमेंट है जितनी नॉलेज, वो हम आपको सिखा देंगे। बाकी का हम प्रोजेक्ट करते-करते सीखेंगे, आप और मैं दोनों नई-नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे इस फ्लटर के सीरीज़ में। लेट्स स्टार्ट विद अवर फ्लटर प्रोजेक्ट। इसमें हमारा 4 स्क्रीन है, कुछ स्प्लैश स्क्रीन, एक तो वेलकम स्क्रीन जो हर एप्लीकेशन का होता है। दूसरा है ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस का, तीसरा है अपना फाइल फाइल सेंटिमेंट एनालिसिस का, और चौथा रियल टाइम डेटा फेचिंग का। हम एक ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको कि कैसा है, इसमें कौन से पैकेजेस यूज होंगे, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है ये एप्लीकेशंस के, और फीचर्स तो मैंने आपको बता दिया, जैसे हमने तीनों दिया है। प्लस चौथा फीचर ये है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो एज़ अ पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करके किसी को भी भेज सकते हो। ये 4 फीचर मैं अभी तक तो मैंने कोई भी एप्लीकेशन में एक साथ नहीं देखे हैं, मतलब ट्विटर एंड सेंटिमेंट एनालिसिस के बहुत सारे पाइथन के एप्लीकेशन देखे हैं, बट ये चारों फीचर्स एक एप्लीकेशन में मैंने अभी तक नहीं देखा। पहले पक्सपेक्स डॉट YAML फाइल में आपको सारे डिपेंडेंसीज पैकेजेस जो रिक्वायर्ड है, वो क्यों रिक्वायर्ड है वो बता देता हूँ। पहला आता है फाइल पिकर। फाइल पिकर जैसे उसका नाम है, हम डिवाइस से टीएक्सटी जो फाइल अलाउड है, वो पिक करके उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। वो फाइल में आप कितना भी लंबा टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो, जिससे कि वो एनालाइज करेगा। वो एनालाइज करने के लिए यूज करता है सेंटिमेंट डॉट डार्ट पैकेज। ये जो पैकेज है, वो क्या करता है, ये डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स है, जिसमें वो पॉजिटिव वर्ड्स को +1, न्यूट्रल को 0, नेगेटिव को -1 किया, और भी सेक्शन है इसके। अभी तो रिक्वायर्ड हमारे 3 ही है। तो उस बेसिस पे वो जो कोड रहता है वो प्ले करता है एनालिसिस करने के बाद। तो एनालिसिस में कुछ नहीं, वो नंबर्स के काउंट देके फिर वो जो भी कैलकुलेशंस अंदर करता है, वो ये पैकेज के हेल्प से होता है। प्लस एफएल चार्ट, जो एफएल चार्ट है हमारा पाई चार्ट दिखाने के लिए होता है। तो पाई चार्ट में हमारा एनालिसिस आता है कितने न्यूट्रल वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स है और नेगेटिव वर्ड्स है। तो एक बेटर विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आप जिसको पीडीएफ के थ्रू शेयर कर सकते हो किसी और से, और उसके लिए एक पैकेज लगता है ये वाला पीडीएफ पैकेज और प्रिंटिंग प्रिंटिंग पैकेज। ये डिपेंडेंसीज क्या करती है कि आपका जो भी एनालिसिस आया स्क्रीन पे, जो साइज बॉक्स में आ रहा है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। इस पे एप्लीकेशन पे आप मेरे स्क्रीन पे देख रही है, ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल है, सेंटिमेंट डेटाबेस ऐसा। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, अभी ये एनालिसिस है, तो आपने कुछ एनालिसिस कर लिया कोई चीज का, पर्टिकुलर टॉपिक का, आपको किसको शेयर करना है वो, तो वो एक्सपोर्ट ये पीडीएफ का पैकेज और प्रिंटिंग का इसलिए किया है कि ये पैकेज की मदद से क्या होता है कि एक्सपोर्ट रिपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे, रिपोर्ट तैयार होगा, सेंटिमेंट रिपोर्ट, जिसमें आपको ये पाई चार्ट, उसके वो सारे डेटा सेट दिख जाएंगे। ठीक है। सो कमिंग टू द रियल, अभी ट्वीट सेंटिमेंट एनालिसिस का स्क्रीन, तो ऐसा कुछ हमारा ट्वीट सेंटिमेंट का स्क्रीन रहेगा। अभी मैंने गो का होस्ट नहीं किया, तो आपको इसमें एरर ही आएगा। जैसे होस्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा रहेगा। तो वो कैरी किया आपने एचटीटीपी पैकेज। एचटीटीपी पैकेज क्या करता है कि आपको एपीआई कॉलिंग के लिए फ्लटर में मदद करता है। इसमें जो आप यूआरएल देते हैं, बैकएंड पे हमने क्रिएट किया है, तो वो यूआरएल को पास करता है। अगर उसका स्टेटस कोड 200 या कोई कोई 201 पे भी रखते हैं, बहुत रेयर ऐसा चांस रहता है कि स्टेटस कोड सक्सेसफुल लोग 201 पे रखते हैं, जिससे क्या रहता है कि एक कोड मिलता है कि हाँ भाई हमारा डेटा आ चुका है बैकएंड से, अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा। अगर वो फायर नॉट या कुछ भी ऐसा एरर कोड, हर एक एरर मैसेज के अलग अलग एरर कोड रहता है, तो उस बेसिस पे हमको क्या मैसेज दिखाना है यूआई लेवल पे, वो बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड एज अ प्रोडक्ट भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वो इन डेप्थ हम अपने फ्लटर के ट्यूटोरियल पे आपको बताएंगे। ये प्रोजेक्ट भी हम उधर स्क्रैच से बना देंगे। मेन मोटिव था कि ये एचटीटीपी जो पैकेज था हम क्यों यूज कर रहे हैं वो बताना। अभी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको क्या क्या पैकेज रिक्वायर था। ये हमारा ट्विटर का स्क्रीन है। एक टेक्स्ट फील्ड दिया है, जो टेक्स्ट फील्ड को हम एज अ यूजर इनपुट फील्ड बोलते हैं।
तो जैसे कि आप इधर कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, अभी तो नहीं होगा, देखिए एक एरर मैसेज, ये जो एरर मैसेज है वो हम प्रिंट करेंगे जब हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, तो वो पर्टिकुलर एरर मैसेज हमको क्या दिखाना है। अभी तो एज इट इज जो लॉग में प्रिंट हो रहा है ना, वही हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इसको हम आगे बेटर करेंगे कि ये पर्टिकुलर एरर मैसेज ये पर्टिकुलर सिनेरियो में दिखाएंगे। सो जैसे कि ये ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आपको फर्स्ट वीडियो में जैसे आपको बताया एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड है, डेवलपर ऑप्शन जो अपना ट्विटर साइट पे मिलेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। सेकेंडली, अगर आप ये क्यों पर्पस क्या है, तो आप अपने प्रोजेक्ट एक्सटर्नल को या इसका अपना इंटरव्यू को आप समझा सकते हैं। इसका पर्पस ये था कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट या कोई इवेंट पे लोगों का फीड चाहिए, तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग अपना फीडबैक देते हैं। तो उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं अपने कंपनी में या अपने कलीग्स में, जो आपको वो रिपोर्ट का एनालिसिस चाहिए। तो इसलिए हमने उसका एक पीडीएफ का जो ऑप्शन बनाया है एनालिसिस का पीडीएफ बना के शेयर करने का, वो इसलिए पर्पस था। सो ये हो गया एक ट्विटर का। फिर हम आते हैं रियल टाइम में। रियल टाइम में कैसा सिनेरियो है, रियल टाइम में आप इधर कुछ भी आपको अभी हर टाइम तो आप बड़ा सा डॉक फाइल या टेक्स्ट फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर कुछ वन पैराग्राफ मिल गया, उसको आपको चाहिए हाँ भाई इसका एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या पड़ेगा, वो इस स्क्रीन पे आके आपको खाली पेस्ट करना है, और वो एक वापस सेम रिपोर्ट सेम साइज बॉक्स के अंदर, साइज बॉक्स सॉरी कंटेनर के अंदर आपको आ जाएगा, पाई चार्ट वगैरह, और उसको आप एक्सपोर्ट करके सेम सेम प्रोसेस है, बस अलग अलग वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली टाइप है। सो आप ऐसा अपने इंटरव्यूअर और अपने प्रोजेक्ट को भी अपने इसको समझा सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट का जो कोड है वगैरह ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या जो हमारा ट्विटर फ्लटर का सीरीज आएगा उसमें समझाऊंगा। आपको एनिमेशन वापस से एक बार दिखा देता हूँ। ये एनिमेशन एक टाइम लोडिंग का फेड एनिमेशन है, स्लाइड एनिमेशन है, और एक इफेक्टिव दिखने के अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये बनाया गया है बस। आपको इसका कोड जानना है तो हमारे साथ बने रहिएगा हमारे फ्लटर के सीरीज में।